हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन जो बिल्कुल ही हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन है पोषण से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपको पता है कि पाचन शुरू कहां से होता है। तो देखिए, जैसे ही खाना खाते हैं तो हम लोग मुख में खाना खाते हैं, ये मुख में खाना खाए, ये ग्रास नली से चला गया अमाशय में, अमाशय से चला जाता है ये यहाँ पे छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर घूम करके चलाता है बड़ी आंत में। इस तरह से क्रिया होता है। तो जहां जहां आपको पचाने वाला एंजाइम निकलेगा वहां वहां भोजन पचेगा। जहां ज्यादा निकलेगा ज्यादा पचेगा, जहां कम निकलेगा कम पचेगा। तो मुंह में जैसे ही भोजन डालते हैं तो लार निकलता है, और लार में वो एंजाइम होता है टाइलिन। इसके बाद में कह रहा है तो वहां पे कुछ भोजन पच जाता है, अमाशय में पचता है भोजन, लेकिन सबसे ज्यादा जो भोजन पचता है वो पचता है आंत में, जिसका नाम है छोटी आंत। जिसका नाम क्या है? छोटी आंत। तो सबसे ज्यादा भोजन में कहां पचता है? छोटी आंत में। तो कह रहा है कि इस मानव शरीर में भोजन का अधिकांश भाग किस भाग अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन में दिया है पैंक्रियास, ये अग्नाशय है, इसमें तो भोजन पचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बस पाचक रस निकलने वाला है, पाचक रस। बड़ी आंत में भोजन पचता नहीं है, केवल जल का शोषण होता है, सिर्फ जल का शोषण होता है। अमाशय में भोजन पचता है लेकिन अधिकांश भाग, पूरा भाग नहीं पचता है। तो सबसे ज्यादा जो भाग बचता है किस में, कहां बचता है? छोटी आंत में। मनुष्य की पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है? तुरंत बताए थे हम कि भोजन यहां से पचना चालू हो जाता है, मुख से। भोजन का जो है पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो जाता है? तो मलाशय। मलाशय सबसे लास्ट पॉइंट है एग्जिट करने वाला। तो वहां पे भोजन कहां से पचेगा? तो भोजन कहां से पचना? मुख से। मुख में जैसे भोजन डालते हैं लार में होता है टाइलिन, और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। टाइलिन स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। हम लोग जितने भोजन पूछ के खाएंगे उतना ही वो ज्यादा जल्दी पचेगा, क्योंकि भोजन का पाचन शुरू हो जाता है मुख से। यहाँ पे स्टार्च को हम लोग पचा देंगे तो मलाशय में होगा नहीं, अमाशय में। अमाशय तो दूर ना है जी, पहले मुख में खाना खाए, ग्रास नली से होते हुए पेट में पहुंचा, तो यही एंजाइम निकल गया, तो भोजन कहां से पचना शुरू हो गया? मुख से। क्लियर? मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? पाचन नली, पूरा जो पाचन क्रिया है शुरू से अंत तक कितने फीट का? तो लगभग 32 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 32 फीट का। देख मुन्ना, कितना फीट का? 32 फीट का। क्लियर? मुख में मंड यानी कि स्टार्च को का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? अभी तुरंत जिक्र किए थे कि मुंह में पाया जाता है लार। नहीं लार गिरने लगता है, देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया खाना, तो बढ़िया खाना देखते हैं एकदम मुंह में से लार टपकने लगता है, तो वो होता है लार। और लार में वो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। नाम क्या है? टाइलिन। और शुरू से बता रहे हैं कि टाइलिन किसको पचा देता है? स्टार्च को। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्च यानी का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन का। क्लियर हुआ रे बाबू? ये सब क्वेश्चन कौन नहीं छोड़ना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। वो देखे होंगे खाना वाना चलता है तो वहां पे कोनो पहुंच जाता है खाना, जो लड़की वाले का हिस्सा ना है ना लड़के वाले का है। तो वैसे ही करें कि कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। एक आदमी ऐसे ही खाना खाने चला गया, तो एक आदमी पूछा कि भाई तू किधर से है? तो वो बोला कि हम लड़का के वाले की तरफ से हैं। तो बोला
लड़का वाले की तरफ से है। हाँ आप किधर से है? तो वो बोला कि तू छोड़ना मेरा, अपना बताओ किधर से है? तो लड़का वाले की तरफ से। अरे भाई ये तो बर्थडे पार्टी है, तू लड़का वाले की तरफ से किसे आ गया? तो वैसे ही कह रहा है कि कौन पाचन का हिस्सा नहीं है? ये देखिए यकृत, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य का, और इसमें से निकलता है पीत। अब पीत भोजन को पचाने में मदद करता है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा हुआ ना, भोजन को पचाने में मदद करता है। पाचन तंत्र का हिस्सा, पाचन तंत्र का परिवार है कि नहीं, कौन पूछा है? पित्ताशय। अभी तुरंत बताए हैं कि यकृत से निकलता है पीत। अब पीत जो होता है भोजन के अम्लीयता को क्षारीयता में चेंज करता है। इसका जिक्र करेंगे आगे। यकृत जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यह देखिए HCl निकलता है, HCl निकलता है तो जीवाणु को नष्ट कर देता है, और HCl जो है भोजन को अम्लीय कर देता है। HCl भोजन को अम्लीय कर देता है, तो कोई चीज होना चाहिए ना अम्लीय को क्षारीय में बदलने के लिए, तो यहाँ पे काम करता है यकृत। यकृत से हमेशा पित्त निकलता रहता है। अब पित्त निकल करके जाकर के पित्ताशय में जमा होता रहता है। अब पित्ताशय में जमा होता रहता है तो ई ससुरा हुआ, एकर हिस्सा तो इहो तो हिस्सा हो गया, कहीं इहो तो काम कर रहा है, ई फेंक रहा है तो बटोर रहा है, ई फेंक रहा है तो ई बटोर रहा है। अब आया कॉर्निया, कॉर्निया तो हेगा। अब भोजन तो अनहरवा भी बचा लेता है, आखिया ही निकाल देंगे पूरा तब वो भोजन पच जाएगा, आंत होइबे करता है। तो यानी कि ये तीनों तो हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? कैरेट। कॉर्निया के भोजन में पचने की कोशिश करें, आंखों मूंद के खाएगा, नामदा भोजन पचेगा आराम से। प्रतिया के खा के यार में सूज जाता है तो वो भोजन पचता है कि नहीं पचता है? 6 शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? ये देखो ये सब ऐसा सवाल पूछा कि एंजाइम कैसे जरूरी होते हैं, काहे जरूरी होते हैं, काहे नहीं जरूरी होंगे? एंजाइम रहेगा तभी ना भोजन पचेगा। एंजाइम क्या करता है? ये रासायनिक क्रिया कराना चालू कर देता है। अब देखिए रामायण में अगर देखा जाएगा मंथरवा का जरूरी था। क्यों? क्योंकि मंथरवे क्या की कि भगा दी राम को, होने से सुख ने किया या झगड़ा लगा दी। असली झगड़ा लगाने वाला ये है। अगर एंजाइम ना रहेगा तो जो शरीर का ग्रंथि रहेगा कामे ना करेगा, कामे ना करेगा। जो भोजन लेने से जाएगा वो ससुरा बिल्कुल कामे ना करेगा। तो एंजाइम क्या जरूरी है? शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये रासायनिक क्रिया कराने लगते हैं। ये एंजाइम जो है ना काम करने लगते हैं। जैसे दूध से दही बनाना है, तो दूध से दही बनाना है तो दूध से दही बनाएंगे क्या चीनी डाल के? चीनी डाल के ना, एकरा में एगो खट्टा चीज, एकरा में थोड़ा सा दही डाल दिया है। अब ये सारा काम करने लगता है जाकर उसमें, काम करने लगता है। ये ससुरा दूध को क्या बना देता है? दही। तो इसी तरह से ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया कराना चालू कर देता है। नहीं, ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया कराना चालू कर देता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक मतलब कि प्रेरित कर देते हैं, रासायनिक क्रिया चालू कर देते हैं। ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं? नहीं। ये शरीर के रचनात्मक भाग है? नहीं, इनका कोई भाग नहीं, ये भाग नहीं है। ये क्या करते हैं? जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ये रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं, उसका देते हैं, उकसा देते हैं। चल चल काम कर। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? देखिए एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। देखिए पेप्सिन किससे बनता है? पेटवा में निकलता है HCl, पेटवा में निकलता है HCl। और भी बहुत सारी एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है उसमें से एक निकलता है श्लेष्मा म्यूकस, और दूसरा एक निकलता है आपको पेप्सोनोजेन। पेप्सोनोजेन। देखिए पेप्सिन कोई एंजाइम शुरू से निकलता नहीं है, पेप्सिन बनने वाला एंजाइम है पेप्सोनोजेन। अब ये पेप्सोनोजेन निष्क्रिय रहता है तो एकरा साथे मिल जाता है HCl। ई आवारा ससुरा, ई आवारा तलमनी बचा, ये दोनों मिल जाता है। ये दोनों क्या होता है? मिल जाता है। पेट में जठर रस में HCl निकला, ये वो निकलता है पेप्सोनोजेन। ये दोनों मिल जाता है। जब दोनों मिल जाता है तो बना देता है पेप्सिन। क्या बना देता है? पेप्सिन। अब ये बन गया एगो एंजाइम। ये निकला नहीं, बन गया। क्यों बन गया? पेप्सोनोजेन के चलते, HCl के चलते।
यह एंजाइम प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। ये जब पेप्सिन बन जाता है तो ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। लेकिन एक कंडीशन है कि हम दूध के प्रोटीन वाला को ना बदलेंगे। एक और कंडीशन है कि हम सबको दूध वाला प्रोटीन को ना बदलेंगे। हम दूध में जो प्रोटीन रहेगा वो करा खाते हम नहीं है, तो ओकरा खाती है वो आता है रेनिन। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। प्रोटीन को असली में बाकी सब प्रोटीन को चेंज कर देगा वो। अरे जैसे दो गो बहू है आ दोनों बहू में से एगो बहू सास से झगड़ा कर ली है, तो वो कही कि देख भाई हम सबको ये खाना दे दे, हम एकरा के खाना ना दे, एकरा से हम गुस्सा रहेंगे। तो वैसा ही कहा कि हम प्रोटीन सब प्रोटीन को पचा देंगे लेकिन दूध वाला प्रोटीन को हम ना पचाएंगे। तो दूध वाला प्रोटीन को पचाने के लिए अलग से आया। कौन आया? वो रेनिन। समझ में आ जाएगा? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अपने सोचो कि मुंह में अगर खाएंगे तो मुंह में उतना भोजन पचता नहीं है, पेटों में कम भोजन पचता है, सबसे ज्यादा पचता है आंत में। आंत में पाए जाते हैं लिम्फ वाहिनी, छोटे छोटे रसायनकुर पाए जाते हैं। अथवा के जो बिलिया रहता है वहां में ऐसे ऐसे रसायनकुर पाए जाते हैं। और जब भोजन सट के चलता है तो यहाँ से ही खींच लेते हैं। तो भोजन में से पोषक तत्व कहाँ से? बड़ी आंत से तो होगा नहीं, मुंह से होगा नहीं, अमाशय से होगा नहीं, छोटी आंत से। कहाँ से खींच लेते हैं वो लोग? छोटी आंत से। पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कब से जिक्र कर रहे हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। आपसे टाइलिन, जितने टाइलिन मिलाइएगा उतने शर्करा टूटेगा, स्टार्च टूट जाएगा उतना ही। स्टार्च टूट जाएगा तो स्टार्च को दोबारा पेट में तोड़ने का जरूरत नहीं है। तो लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अब आता है रेनिन। तो रेनिन तुरंत बनता है अभी कि रेनिन अमाशय में निकलता है। रेनिन जो होता है अमाशय में निकलता है तो ये तो होगा नहीं। रेटेनिन क्या है? ये दोनों पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जित पदार्थ है। ये दोनों ससुरा क्या है? पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जित पदार्थ है। और नेरिया आके बैठा है तो टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन। क्लियर? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? कौन सबसे ज्यादा जरूरत है पेटवा में के भोजन के पचाने के लिए? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। और जल्दी बताइए, हवा, पानी, खनिज। खनिज की कौन जरूरत है? पेट में जब भोजन चला गया तो खनिज की कौन जरूरत है? हवा भेज के क्या करेंगे? गैस बना देगा। पानी पी लेंगे तो थोड़ा सा, लेकिन पानी से खाली भोजन ना पचता है। एंजाइम यह ना उकसाएगा। अरे उठ उठ, सबन के उत्साह देगा। अरे उठ सब, भोजन आ गया, भोजन आ गया, तो उन्हीं के काम चालू करो सरापन। तो सबन के उकसाने वाला कौन है? एंजाइम। ये सबको जगा देता है। उठो, पेप्सिन, अरे रेनिन, अरे पेप्टोन, सब काम करो अपना अपना, सब भोजन आ गया है, बैठा है अभी। अरे देखा ना शादी ब्याह में भोजन दे, अरे चलो चलो खाना खिलाओ, चलो खाना खिलाओ, चलो। वो सही ई है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन ना पचाता है, फाइबर ना, वसा ना, स्टार्च। लार किसको पचा देता है? स्टार्च को। ये मुंह में पचा देता है। कितना एकदम दरिदर जैसा खाता है, दरिदर जैसा खाता है पूरा बस अंदर। अरे मूर्ख, लार को लपेट के भोजन जाने दो अंदर, ताकि स्टार्च का होए यहीं पच जाए। ज्यादा से ज्यादा एकरा में टाइलिन मिल जाए। इतना हड़बड़ा के मत खाओ, आराम से कुछ करके खाना चाहिए। मनुष्य के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X का नाम क्या है? मनुष्य के पेट में एगो अम्ल निकलता है, ओकर कह रहा है कि नाम का है। कब से आ रहा है जिक्र? देखिए, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के जो पेट में निकलता है वो क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रो ये सिरका में पाया जाता है, ये पाया जाता है सिरका में, ये मधुमक्खी, ये चींटी के डंक में, फॉर्मिक अम्ल इसका नाम है साधारण में, सिट्रिक अम्ल नींबू के रस में, संतरा में ये समय पाया जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे सिरका में, जब पेट की अम्लता वगैरह ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे दिया जाता है। तो भोजन के पाचन में जो सहायक होता है वो एक्स्ट्रा का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, फिर वही जिक्र पिछला क्वेश्चन कि ये छोटी आंत में होते हैं रसायनकुर जो रक्त को में भोजन के प्रोटीन को पहुंचाते हैं, तो कहाँ होता है, यकृत में तो होता नहीं है, अमाशय में तो होता नहीं है, बड़ी आंत में होता नहीं है, इसमें हो जाएगा। छोटी आंत में रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है, अरे लड़की सब रहती है उनका ज्यादा खटाई जाके ससुरा में होता है, वो सही ससुरा है, एक ससुराल है, ससुराल है, वहां जाता है तो भोजन सबसे ज्यादा पचता है, ज्यादा खटाई हो जाता है, उस सब कोई के गुड़ दबाना है, खनवो बनाना है, घरों बहारना है, सबसे बाद में सूतना है और सबसे पहले जाग जाना है, ये होता है ना, एकदम लिस्ट बना के दे दिया जाता है, देख ये है। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, अभी तुरंत बताए हैं कि मुंह में स्टार्च, अब ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है, जो नलिया से भोजन आता है तो पचता नहीं है, पहुंचा पेट में, तो पेटवा में पाया जाता है HCl, अब बताएं पेप्सोनेज निकलता है, जठर रस निकलता है, वो जठर रस निकल करके प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में, रेनिन दूधवा वाला प्रोटीन को बदल देता है। तो यहाँ पे कहां से, उदर से, कहां से, उदर से, ग्रास नली में तो भोजन पचता ही नहीं है, मुख गुहा में खाली स्टार्च बचता है, छोटी आंत में बहुत कुछ पच जाता है, लेकिन उदर से शुरू होता है, पूछा कहां से शुरू होता है, उदर से, क्लियर, एकदम आपकी बार पार कर देना है। अमाशय द्वारा स्त्रावित रस, 15 नंबर प्रश्न, अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोजनवा को तो है पचा देता है, लेकिन ये खुद बढ़िया रहता है, ये खुद अच्छा रहता है, खुद खराब नहीं होता है, क्यों? चलिए देखते हैं। ऑप्शन में दिया अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, या कठोर कोशिकाओं का बना होता है, या स्टील का बना होता है। अगर स्टील का बना होता ऐसे पेट में ठुकते तो टन टन घंटा जैसा बजता, ढोलक बजाने की जरूरत नहीं, ऐसे लेके पीटते रहते टन टन टन, तो ये स्टील का तो बना नहीं होता है, कठोर कोशिकाओं का बना होता है, कठोर कोशिकाओं का नहीं बनाता, ये श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहता है। अमाशय का जो द्वार होता है वो किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, श्लेष्मा। जब इतना खतरनाक रस दिए तो ओकरा खातिर कवच देंगे ना, तो ये समझ लो कि कर्ण जैसा कवच कुंडल बना लेता है बिल्कुल पेट में, और आराम से इसको बचा के रखता है कि तोरा हम कुछ ना होने देंगे, अरे अभी बहुत दिन खाना पीना खाना है तो एक दिन में कैसे खराब हो जाएगा। तो ये क्यों प्रभावित रहता है, क्योंकि ये श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहता है। अगला, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का चूषण किसके द्वारा होता है, विषैले पदार्थ का चूषण किसके द्वारा होता है, विष को खत्म करने के लिए विष ही चाहिए, विष को खत्म करने के लिए विष ही चाहिए। दिया है अमाशय, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत। अमाशय कुछ चूषण नहीं करता है, अमाशय कुछ सूखता नहीं है, उसको अमाशय में जठर रस मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा पचा देता है भोजन को। अग्नाशय, इसमें भी कुछ केमिकल निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। वृक्क, वृक्क तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, सफाई करता है, गंदगी को गंदगी की तरफ और अच्छा को अच्छा की तरफ, चूषण नहीं करता है। अब बचा यकृत, यकृत में बनता है पित्त, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्त कहां जमा होता है, पित्ताशय में। तो जो भी बेकार चीज होता है, विषैला चीज होता है, इसको नष्ट करने में यही आता है यकृत। तो विषैले पदार्थ का चूषण कौन करता है, यकृत करता है। विषैले पदार्थ का चूषण कौन करता है, यकृत। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, तुरंत बताएं कैसे बना है, पेप्सोनेजिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब
जब दोनों निष्क्रिय पेप्सोनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है तो पेप्सिन नामक एंजाइम बना लेता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, जो प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। तो ये ससुरा कौची है, एंजाइम है। ये ससुरा का है एंजाइम है, हार्मोन तो नहीं, हार्मोन तो दूसरा चीज हो गया। विटामिन तो है ये नहीं, विटामिन नहीं है, खनिज कहां से हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं। ये कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है, अंतिम में क्या बन जाता है प्रोटीन जो है, वो अंतिम में क्या बन जाता है, यही पूछ रहा है। तो ये जो प्रोटीन है अंतिम में देखिए, प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है, फिर चला जाता है छोटी आंत में। प्रोटीन सबसे पहले पेप्सिन से मिल करके ये बदल जाता है पेप्टोन में। ई पेप्टोन पहुंचा कहां, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाया जाता है पेप्टोइड अम्ल, पेप्टोइड है तो आंतर रस पाया जाता है। एकरा साथ दोनों मिल करके एकरा को बदल देता है एमिनो अम्ल में। तो जो प्रोटीन है अंतिम में किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में। प्रोटीन किस में बदल जाता है, ये अमीनो अम्ल में। समझ में आ जाएगा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त किसके द्वारा, तो सबसे बड़का ग्रंथि यकृत, लीवर यकृत से निकलता है पित्त। अब पित्त जमा होता है, निकलने के बाद कोई डब्बा चाहिए ना बटोरने के लिए, तो बटोरने के लिए डब्बा आता है पित्ताशय। अब पूछ रहा है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त कहां जमा होता है, तो तुरंत बताए कि यकृत के द्वारा पित्त निकलेगा, निकल करके बहना शुरू हो जाएगा, तो पित्ताशय उसको क्या करेगा, बटोर के रख लेगा। पित्ताशय उसको क्या करेगा, बटोर के रख लेगा। तो पित्त जमा कहां होता है, पित्ताशय में। पित्त कहां जमा हो जाता है, पित्ताशय में। क्लियर हो जाएगा यहां तक। तो ठीक है, इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।